क्या आप तैयार हैं एक और खौफनाक कहानी के लिए? अगर आप भी हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी का अपडेट मिल सके। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खौफनाक जंगल की रात। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था नवागढ़। इस गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। कहते हैं इस जंगल में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, किसी के रोने, चीखने और हंसने की आवाजें। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले उस जंगल में एक गांव हुआ करता था, लेकिन एक भयानक आग में पूरा गांव जलकर खाक हो गया। उसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। लेकिन चार दोस्त राजू, विजय, अजय और सोनू इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। वे जवान थे, निडर थे और रोमांच के शौकीन भी। एक दिन गांव में बैठे बैठे उन्हें यह साबित करने का ख्याल आया कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उन्होंने तय किया कि वे उस जंगल में एक रात बिताएंगे। शाम का वक्त, जंगल का प्रवेश द्वार। चारों दोस्तों ने अपने अपने बैग पैक किए, टॉर्च, खाने का सामान और एक कैमरा। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका, लेकिन वे हंसते हुए जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल के अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। दिन की रोशनी अभी बाकी थी, लेकिन पेड़ों की घनी छाव से अंधेरा सा महसूस हो रहा था। पक्षियों की चहचहाहट के बीच कभी कभी अजीब सी सरसराहट सुनाई दे जाती। शाम ढलते ढलते चारों ने जंगल के बीच एक साफ जगह ढूंढ ली और वहां तंबू लगाया। आग जलाई और खाने पीने का सिलसिला शुरू हुआ। हंसी मजाक के बीच वक्त बीतता गया। तभी अचानक आग की लपटें एक झटके से ऊंची हो गईं और फिर धीमी होकर बुझने लगीं। चारों ने सोचा हवा का झोंका होगा, लेकिन हवा तो एकदम थमी हुई थी। क्या ये किसी जानवर की चाल है? विजय ने कहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी दूर से किसी के कदमों की आहट आई, धीमी लेकिन साफ। किसी ने सुना, सोनू ने फुसफुसाते हुए कहा। सबने सुना था, लेकिन कोई कुछ बोलना नहीं चाहता था। तभी झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई और एक पत्थर उनके पास आकर गिरा। ये क्या था? अजय ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया था। रात के करीब 12 बजे हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई देख रहा हो। चारों दोस्त अब खुलकर डरने लगे थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। तभी एक और पत्थर आकर गिरा, इस बार ज्यादा जोर से, जैसे किसी ने जानबूझकर मारा हो। यहाँ से निकल चलते हैं, सोनू ने घबराकर कहा, लेकिन तभी पास के पेड़ से एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। वे धीरे धीरे अपने तंबू से बाहर आए। टॉर्च अब भी काम नहीं कर रही थी। चारों अंधेरे में ही धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर बढ़ने लगे। चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मकान दिखा। लगा जैसे बहुत पुराना हो। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। अंदर से हल्की हल्की लाल रोशनी झांक रही थी। यहाँ रुकते हैं, बाहर से ज्यादा सुरक्षित होगा, अजय ने कहा। मजबूरी में चारों उस हवेली में घुस गए। अंदर का माहौल ठंडा और अजीब था। दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सोनू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे दीवार बन चुका था। ये सब क्या हो रहा है? विजय के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी सीढ़ियों पर हल्की आहट हुई, कोई धीरे धीरे नीचे आ रहा था। कौन है? राजू ने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में बस एक अजीब सी हंसी गूंज उठी, एक हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी।
सफेद कपड़ों में एक साया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरे पर अजीब सा कटाव था, जैसे जल चुका हो। चारों दोस्तों के पैर जड़ हो गए। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। साया पास आता गया और धीरे धीरे उसकी शक्ल साफ होने लगी। वो इंसान नहीं था। तुम यहाँ नहीं बच सकते। वो साया फुसफुसाया और तभी कमरे की दीवार पर खून से लिखा दिखा, भाग जाओ वरना अगली सुबह नहीं देख पाओगे। चीख पुकार मच गई। चारों दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी अजय अचानक हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसे गर्दन से पकड़ लिया हो। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो जोर से चीखने लगा, छोड़ दो हमें, प्लीज छोड़ दो। सोनू रोते हुए चिल्लाया। अचानक हवेली हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। दीवारें फटने लगीं, खून टपकने लगा और वो साया अब चारों ओर घूम रहा था। अगली सुबह गांव के लोग जंगल के किनारे गए तो वहां चारों दोस्तों के बैग और फटे पुराने कपड़े पड़े थे, खून से सने हुए। लेकिन चारों दोस्त कभी वापस नहीं लौटे। आज भी गांव वाले कहते हैं कि उस जंगल में रात के वक्त उन चारों की चीखें सुनाई देती हैं और कभी कभी हवा में उनके नाम गूंजते हैं। क्या तुम उस खौफनाक जंगल की रात का सामना करने की हिम्मत करोगे? या फिर ये सिर्फ एक कहानी है? सोच लो, क्योंकि कहानियां भी कभी कभी सच हो जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।